शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ना रमज़ान की बरकत और फजीलत। रमज़ान अल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इसमा में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, महब्बत वता, अपनी ज़मानत वालिफत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीना में हर नेक अमल का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जब ईमान और एहतिसाब की शर्त के साथ रोज़ा रखा जाता है तो इसकी बरकत से पिछली ज़िंदगी के तमाम सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, और जब रात को क़याम तरावी इसी शर्त के साथ किया जाता है तो इससे भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस माह में एक नेकी फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात जिसे शब क़द्र कहा जाता है वो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है, और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ता के बज़ात खुद रोज़ादार को इनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीक़े बताए हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बाया रोज़ा भी खुदा ताला से लियो लगाने का एक ज़रिया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करो इसके, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। हज़रत जिब्राइल की यह दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैरखाही का महीना है। इसमें ममन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोज़ा इफ्तार करने वाले की मग़फ़रत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो इफ्तार एक खजूर एक घूंट पानी से ही क्यों ना कराए। हाँ, अगर रोज़ादार को पेट भरकर खिलाया या पिलाया तो अल्लाह ताला इसे हौज़न कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। अलग़र्ज़ रमज़ान अल मुबारक की बड़ी फ़जीलत है। इसी वजह से कहा गया कि अगर लोगों को रमज़ान अल मुबारक की सारी फ़जीलतों और बरकतों का पता चल जाए तो वो तमन्नाएं करे कि काश सारा साल रमज़ान हो जाए। रमज़ान अल मुबारक एक ऐसा महीना है कि इसमें एक इंसान कोशिश करे तो एक रमज़ान सारे गुनाह बख्शवाने के लिए काफ़ी है। जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे और ये यकीन करके रखे कि अल्लाह ताला के तमाम वादे सच्चे हैं और वो तमाम अमाल हसना का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रमज़ान में क़याम करेगा, यानी तरावी और नवाफिल वगैरह पढ़ेगा, इसके पिछले और अगले सब सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरा में यानी 20वीं तारीख के सूरज डूबने से पहले से ईद के चांद की यकीनी खबर आने तक इतिकाफ़ करना यानी मस्जिद में किसी आदमी का ठहरना संत मकदा किफ़ाया है। अगर बड़े शहर के हर मोहल्ला में और देहात की किसी एक मस्जिद में कोई भी इतिकाफ़ न करे तो संत छोड़ने का गुनाह सबको होगा। इतिकाफ़ में कोई इबादत मुतय्यन नहीं। जुमा की नमाज, पेशाब, पाखाना, गुस्ल वाजिब और वज़ू के लिए मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त है। बिला किसी उज़्र के मस्जिद से एक लम्हा के लिए भी निकलने से इतिकाफ़ फासिद हो जाता है। कसदना खाने, पीने और जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा के साथ कफ़ारा लाजिम हो जाता है, यानी लगातार 60 रोज़े रखना। अगर कोई शख्स बहुत बूढ़ा है तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाना ज़रूरी हो जाता है। आँख और नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा। कसदना मुँह भर कर करना, रोज़ा याद होने की हालत में कुल्ली करते वक्त हल्क में पानी उतर जाना, औरता मर्द को छूने से अनजाल हो जाना, रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी कर लेना, दिन बाकी था गुरूब आफ्ताब हो जाने के ख्याल से खा लेना, बेली, सिगरेट, हुक्का पीना, लोबान, ऊदा अगरबत्ती का धुआं कसदना हल्क में पहुँचाना,
भूल कर खाने या पीने के बाद ये सोच कर के रोज़ा टूट गया है, कसदना खाना पीना, इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना, नमक चक्कर थोक देना, टूथपेस्ट अमंजन कोयले से दांत मांजना, गुस्ल वाजिब होने की हालत में पूरे दिन नापाक रहना, संगी लगाना, किसी मरीज को खून देना, गीबत करना, इंसान या जानवर को गाली देना वगैरह, इन सब चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, यानी सवाब कम हो जाता है, अलबत्ता फ़र्ज ज़िम्मा से अदा हो जाता है। जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह नहीं होता, मिसवाक करना संत है, इससे रोज़ा का सवाब बढ़ता है। खुशबू लगाना, ज़रूरत पर इंजेक्शन लगवाना, बिला इख्तियार हल्क में गर्द गुबार धुआं मक्खी का चला जाना, खुद ब खुद क़ह होना, ख्वाब में गुस्ल वाजिब होना, बीवी और नौकर का गुस्सा होने वाले शौहर और आका के खाने में नमक चक्कर थोक देना वगैरह, इन सब से रोज़ा मकरूह भी नहीं होता। रमज़ान के माने में ज़कात और सदका फ़ितर भी फ़र्ज़ है। रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इसका इनकार करने वाला काफिर और ना रखने वाला फासिक है। रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान अल मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तोफ़ैल जन्नत अल फिरदौस नसीब फरमाए।